हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है दो तरह के टॉपिक होंगे। पहला होगा हम कि कैसे किसी फाइल और फोल्डर को अपनी टाइप स्क्रिप्ट में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी फोल्डर को, या मैं नहीं चाहता कि किसी फोल्डर को मैं इंक्लूड करूँ या और मैं नहीं चाहता कि इंक्लूड करूँ अपने कंपाइलेशन टाइम पे, तो वो, और या किसी फाइल को इंक्लूड करूँ या ना करूँ, तो वो हम देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में। और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे टारगेट कंपाइलेशन में क्या होता है, कि हमारे जो पूरा प्रोजेक्ट है किस फॉर्मेट में और किस टारगेट कंपाइलेशन होता है, किस वर्जन में आप कह सकते हैं कंपाइल करेंगे, और वो कंपाइलेशन कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज वीडियो का टॉपिक। तो पहले हम बात करें इंक्लूड और एक्सक्लूड फाइल एंड फोल्डर के बारे में। तो जैसा कि हमने आज बात करी है वीडियो में, तो आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड फाइल को हम कैसे अपनी कॉन्फ़िगर में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो फाइलें ऐप डॉट टी एस और एनालिटिक डॉट टी एस, और यहाँ दोनों की जीएस फाइल जनरेटेड है। और इसमें मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मेरा ऐप डॉट जी एस और एनालिटिक डॉट जी एस चल रहा है, और जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो आपका यहाँ सेम आ रहा है। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हम किसी फाइल या फोल्डर को कैसे एक्सक्लूड करते हैं। पहले हम एक्सक्लूड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पुरानी पिछली वीडियो में हमने टी एस कॉन्फ़िग फाइल टी एच सी आर एन टी करके हमने जनरेट कर दी थी। तो चलिए देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे एक्सक्लूड फाइल की, कैसे फाइल या फोल्डर को हम एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। तो जैसे कि मैं कॉमा यहाँ ऐड करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए यूज़ करूँगा एक्सक्लूड। तो जैसे एक्सक्लूड यूज़ करूँगा, तो एक्सक्लूड में क्या आता है कि एक्सक्लूड का बेसिकली मतलब यह है कि ये कंपाइल कि ये स्पेसिफाई करता है लिस्ट ऑफ फाइल टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंपाइलेशन, मतलब इसके अंदर जो भी फाइल होगी वो कंपाइल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सक्लूड क्या है, एक एरे ऑफ एक एरे है जिसके अंदर आप फाइल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक फाइल ऐड करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनालिटिक डॉट जी एस है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे रिमूव कर डिलीट कर देता हूँ, और इस फाइल को हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। कैसे करेंगे, डबल कोट में हम एनालिटिक्स डॉट टी एस में करूँगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेव करते हैं और चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरी ऐप डॉट जी एस, मैं ऐप डॉट जी एस भी हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि पता चले, क्योंकि ऐप डॉट जी एस मेरी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, और एनालिटिक्स डॉट टी एस मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो देखते हैं जिसकी फाइल जनरेट होगी जी एस फाइल वो इंक्लूड है, और जिसकी नहीं होगी वो एक्सक्लूडेड में है। तो चलिए एक रन करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, टी एस सी करता हूँ वैसे, और टी एस सी मैंने रन करा, एंटर, कंपाइल हो रही है फाइल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो राइट हैंड साइड पे आपकी ऐप डॉट जेएस बनी, लेकिन आपकी एनालिटिक्स डॉट जेएस नहीं जनरेट हुई। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि मैंने जो अपनी एनालिटिक्स डॉट टीएस फाइल है वो मैंने एक्सक्लूड फोल्डर में डिफाइन करी थी। तो आपको कोई भी फाइल जिससे भी आप चाहते हो कि मेरी वो फाइल यूज कंपाइलेशन फाइल पे कंपाइल ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी उस फाइल का नाम इस एक्सक्लूड वाले एरे में देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कि हम किसी फाइल को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे फाइल की जगह किसी पूरे फोल्डर को एक्सक्लूड करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता कि पूरा फोल्डर कंपाइल हो। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फाइल नेम की जगह मैं अपने उस फोल्डर का नाम दे दूँगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए देख लेते हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट में नोड फोल्डर एक नाम है, तो मैं उसी फोल्डर का नाम ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। हालांकि आपको ये देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही ये एक्सक्लूड होता है जब भी हम कंपाइल करते हैं किसी भी अपने टाइपस्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट को। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी से कर सकते हैं। तो नोड मॉड्यूल जैसे मैंने दिया, तो मैं रन करूँगा तो ये नोड मॉड्यूल मेरा एक्सक्लूड होएगा। पूरा फोल्डर आप ऐसे दे सकते हो, और फाइल को भी अगर आप देना चाहते हो कि मान लीजिए मैंने वापस में एनालिटिक्स ले लेता हूँ डॉट टी एस फाइल, आप ऐसे दे सकते हो, और कॉमा ब्रैकेट से आप पीछे ऐड से ऐड कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर जैसे ये तो स्पेसिफाई फाइल है एनालिटिक्स डॉट टी एस, क्या वो अगर आपके पास किसी और एक्सटेंशन की हो, मान लीजिए मेरे पास एनालिटिक्स डॉट डेव डॉट टी एस हो, ठीक है, मेरे पास है, मैं नहीं चाहता कि जो भी डॉट डेव डॉट टी एस से एक्सटेंशन हो वो फाइल कंपाइल हो, तो मैं एनालिटिक्स को स्पेसिफाई करके उसके सामने क्या करूँगा, वाइल्ड कैरेक्टर दे दूंगा। कैसे दूंगा, एक स्टार लूंगा और डॉट, ये मेरा वाइल्ड कैरेक्टर स्पेसिफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिस ये वाइल्ड कैरेक्टर बताएगा टाइप स्क्रिप्ट की कंपाइल टाइप को, कि जो इस फाइल का भी एक्सटेंशन डॉट डेव डॉट टी एस है उस फाइल को कंपाइलेशन नहीं करनी है, उस फाइल को कंपाइल नहीं करना मैं। ठीक है, और अगर मुझे फोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो मैं फोल्डर में किसे कैसे यूज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक डबल स्टार ऑफ स्लैश करके इसे दे दूंगा। तो कहीं भी अगर चाहे फोल्डर के बाहर हो चाहे फोल्डर के अंदर हो,
किसी भी फोल्डर के अंदर अगर मैं दिस इस तरह की एक्सटेंशन है किसी फाइल की, तो उस फाइल को इंक्लूड ना करें। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग एक्सटेंशन में वाइल्ड कैरेक्टर यूज करके आप दे सकते हो, अगर एक्सटेंशन भी आप यूज कर रहे हो। तो ये तो बात हुई हमारी एक्सक्लूड फोल्डर की। तो चलिए अब हम एक और चीज़ बात करते हैं, इंक्लूड। हमने बात करी एक्सक्लूड की कि जिसमें हम फाइल अपनी ऐड कर सकते हैं और कंपाइलेशन फेज में हमारी नहीं आएगी। तो अब हम बात करते हैं अपनी एक्सक्लूड की, इंक्लूड की, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड के लिए आपको कुछ नहीं करना, इंक्लूड के लिए आपको जाना है और आपको इंक्लूड की तरह ठीक ऐसा ही इसका एक एरे है और इसके अंदर आप अपनी फाइल को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी एनालिटिक्स हटा देता हूँ। ठीक है, नोड मॉड्यूल भी बाय डिफॉल्ट हमारा होता है, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी उस फाइल को एनालिटिक्स को ऐड ऑन करता हूँ यहाँ, क्योंकि हमने ऊपर पिछली बार ही उसमें एक्सक्लूड कर दी थी, तो मैं क्या करूँगा, उसे इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमारी कौन सी फाइल कंपाइल होती है। मैं app.js से भी ये फाइल हटा देता हूँ, app.js में अपनी डिलीट मार देता हूँ और फिर हम कंपाइल करके देखेंगे कि हमारी कौन सी फाइल चल रही है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो एक्सक्लूड में .dev एक्सटेंशन है, इसका हमें अभी कोई अच्छी फाइल नहीं है। ठीक है, तो इंक्लूड में हमने खाली analytics.ts को इंक्लूड करा, तो मैं करूँगा tsc रन। तो आप देखिए खाली ये क्या करेगा, analytics.ts से analytics.js जनरेट होगी, app.ts नहीं होगी। ठीक है, तो चल एक बार करके देखते हैं। tsc लिखा और कंपाइल, फाइल कंपाइल करेंगे, तो आप देखेंगे कि मेरा analytics.ts से analytics.js फाइल जनरेट हुई, लेकिन app.ts से app.js नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो फाइल मैंने इंक्लूड की ही नहीं थी। ठीक है, हाँ, अगर अब क्या करूँगा, अगर मैं कॉमा करके इसमें app.ts अपनी फाइल को इंक्लूड करूँगा, ठीक है, फाइल को इंक्लूड करा, तो दोबारा से एक बार कंपाइल करते हैं फाइल को, तो मैं डिलीट करूँगा इसे और एक बार tsc दोबारा रन करता है। ठीक है, कंपाइल करा, तो आप देखोगे कि आपकी दोनों फाइल जनरेट हुई, app.js भी और analytics.js भी। आप ऐसे इंक्लूड्स में कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन और होता है कि अगर आप इंक्लूड की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं फाइल्स करूँगा और दोबारा मैं ये चीज़ जनरेट करता है। ठीक है, डिलीट करूँगा दोनों app.js। ठीक है, अब दोबारा हम tsc रन करेंगे, tsc रन करूँगा, तो आप देखिए कि ये दोनों फाइल जनरेट होगी। तो फाइल्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि इंक्लूड क्या होता है, एक ग्लोबल प्रेजेंस होता है, इंक्लूड क्या होता है, ग्लोबली हम फोल्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपने इसमें फोल्डर फाइल्स के अंदर हमें एनालिटिक्स और app.js है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंक्लूड करूँ, तो इंक्लूड हम क्या पर्पज से कर सकते हैं कि इंक्लूड हम लिखेंगे। ठीक है, और इंक्लूड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंक्लूड में सोर्स फोल्डर दे सकता हूँ। मैं HRC के अंदर जितने भी मेरे स्टार हैं और जितने भी मेरे अंदर फाइल हैं ग्लोबली, वो सब कंपाइल हो जाए, तो यहाँ मैं HRC सोर्स ऐसे दे के कर सकता हूँ इंक्लूड्स में। लेकिन अगर मैं फाइल्स की, मुझे कोई स्पेसिफिक फाइल्स है जो कि मुझे चाहता हूँ कि मैं कंपाइल करूँ, तो उसे मैं फाइल्स में अपने दे सकता हूँ। तो ये दोनों काम एक ही करती है, लेकिन फाइल से जो है बेसिकली टू द पॉइंट है कि स्पेसिफाइड फाइल पे काम करते हैं और इंक्लूड एज ए ग्लोबल एक्सेस, पूरे प्रोजेक्ट के ग्लोबल पे किसी भी फोल्डर को हम वहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में इंक्लूड और एक्सक्लूड काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी फाइल या फोल्डर को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। तो चलिए अब हम बात करते हैं टारगेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी एक tsconfig.json फाइल है और यहाँ एक क्या होती है, पूरे फाइल को कैसे कंपाइलेशन करना, पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर को कंपाइलेशन कैसे होगा, ये सब tsconfig फाइल हमें बताएगी। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ कि मेरी ये पूरी tsconfig फाइल आपके सामने ओपन है और पूरे कंपाइलेशन कंपाइलर ऑप्शन है कि कौन कौन सी अलग अलग इसमें प्रॉपर्टीज मेंशन है। एक प्रॉपर्टी आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक टारगेट दिया हुआ है। टारगेट इन द सेंस क्या है कि इन सब की प्रॉपर्टी के सामने उनके सबके डेफिनेशन में लिखे हो। जैसे कि आप देख सकते हैं टारगेट ES 2016 के सामने लिखा है स्पेसिफाई सेट ऑफ बंडल लाइब्रेरी डिक्लेरेशन फाइल दैट इज टारगेट रन टाइम इन्वायरमेंट। जो भी टारगेट रन टाइम इन्वायरमेंट आपका होगा तो टाइप उस हिसाब से आपकी फाइल को कंपाइल करेगी। ठीक है, तो इससे बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ES5 यहाँ चेंज कर देता हूँ। यहाँ जब आप इसे हटाओगे तो आप कंट्रोल स्पेस करके आप देख सकते हो यहाँ अलग अलग आपके सामने ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल बना के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, ES5 हम चलते हैं, ES5। ठीक है, मैंने ES5 में इंक्लूड करा। अब जो भी कोड आप लिखोगे वो ES5 पे के यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि ES5 में हमारी लेट वेरिएबल नहीं था। ठीक है, या कांस्टेंट वेरिएबल नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, app.ts में क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ लेट एज ले लेता हूँ और उसको मैं इन्फ्रेंस कराता हूँ कि वो मेरा नंबर होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैं एज को एज 30 ले लेता हूँ।
ठीक है। एज को मैंने क्या किया 30 मैंने ले लिया और मैं कंट्रोल ले लूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग, और मैं इसे 30 पिक कर लूँगा क्योंकि आपको पता है कि ये मैंने वेरिएबल लिया है और ये मैं इन्फ्रेंस ले लिया। ठीक है, सेव करता हूँ। अब क्या होगा जब इस फाइल को मैं कंपाइल करूँगा TSC कमांड के थ्रू, तो आप देखोगे कि जो लेट वेरिएबल है वो आपका वेर में कन्वर्ट हो जाएगा और कांस्टेंट भी, क्योंकि ES5 में लेट और कांस्टेंट वेरिएबल नहीं थे। ठीक है, तो देखिए चलिए कंपाइल करते हैं फाइल को, TSC कंपाइल करेंगे। तो अभी जो कंपाइल हुआ वो आपकी कंपाइल ऑन द बेस ऑफ ES5 का वन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इस फाइल के बेस पे जो भी इस फाइल की में प्रॉपर्टीज थी उस टाइम, तो उस हिसाब से कंपाइल हो। तो चलिए देखते हैं app.js में हमें क्या क्या मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने app.ts में एक वेरिएबल लिया था लेट और कांस्टेंट। ठीक है, पहले हम वेरिएबल पे देखते हैं। कांस्टेंट यूजर नेम था और लेट मेरा एज था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे app.js में, तो आपका एज जो हो गया वो वेर में कन्वर्ट हुआ और आपका यूजर नेम भी वेर में हो गया, क्योंकि ES5 में लेट और कांस्टेंट वेरिएबल नहीं था, वो हमारा ES6 में था। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका आउटपुट जब हम ES6 चेंज कर देंगे कैसे आपका आउटपुट बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था। तो मैं क्या तो ये हो गया आपका ES5। ठीक है, ES5 में आपको मैंने बता दिया कि जैसे आपने app.let और कांस्टेंट वेरिएबल है, तो आपका ES5 टारगेट जो फाइल आपकी कंपाइल हुई, जो टाइप स्क्रिप्ट में आपकी फाइल कंपाइल करी, वो बेसिकली कंपाइल करी जो आपकी टारगेट कंपाइलेशन था, और वो था ES5। तो इसलिए इसने लेट और कांस्टेंट वेरिएबल जो कि ES5 में अवेलेबल नहीं था, उसने तब को वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम सेम एग्जांपल को ES6 में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये कंट्रोल आपका एज होगा। ठीक है, और तो TS कॉन्फ़िग को मैं क्या करूँगा, आप ES5 को ES6 में कर दूँगा। तो ये 6 इक्वलेंट होती है आपकी ES2015 से। ठीक है, तो अब जो आपकी फाइल कंपाइल होगी ES6 में होगी, और आपको ध्यान होगा तो ES6 में हमारा लेटर कांस्टेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वापस डिलीट कर दूंगा इसे। ठीक है, और app.ts में एज इट इज अपने कोड को रन करूँगा। लेकिन अब जो कोड मेरा कंपाइल होगा वो ES6 के बेस पे होगा। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। TSC में लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आप app.js में अब आपने देखिए आपका वेरिएबल लेट और कांस्टेंट आपका चेंज नहीं हुआ। अगर आप app.ts अपनी फाइल देखेंगे तो लेट और कांस्टेंट वेरिएबल लेट एज है, कांस्टेंट यूजर नेम है, वही ठीक app.js में लेट एज है और कांस्टेंट यूजर नेम है। और जो फाइल आपकी कंपाइल हुई वो कंपाइल हुई ES6 में, और ES6 में लेट और कांस्टेंट हमारा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो रखा था, तो इसलिए ये हमारा वेर में चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर इस टारगेट कंपाइलेशन हम ES5 में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये देखें आपको दिखाया था कि कैसे वेर में होता। तो इस तरह से इसके टारगेट कॉन्फ़िगरेशन को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आपके नए नए टारगेट कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस होते रहे, जैसे ES6, ES2016, ES27, ये सब अलग अलग है। तो आप ये अलग अलग देख सकते हैं और अलग अलग इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो आप इस तरह से हम अपने टारगेट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जिस भी रन टाइम एनवायरनमेंट में आप अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं या जो भी हम उससे रखना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में आज हमने कवर किया कि कैसे हम किसी फाइल्स और फोल्डर को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ ही आज हमने बात करी टारगेट कॉन्फ़िगरेशन को टाइप स्क्रिप्ट में, कि जो टाइप स्क्रिप्ट होता है वो कंपाइल करता है टारगेट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो मेरी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।